हमने काफी डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, एंड आज अपने क्वेश्चन सॉल्विंग कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे साथ साथ सॉल्विंग करिएगा स्टूडेंट्स थ्रू आउट द सेशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आते हैं, जस्ट वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोग सेट बी मतलब मैं कहता हूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। सेट ए मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है 1 से लेके 20 तक, उसको हमने सॉल्व नहीं किया था। एंड 41 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसको भी हमने सॉल्व नहीं किया था। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स फ्रॉम आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक्सरसाइज, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में प्रेजेंट है, जो हमने आपको प्रोवाइड किया है अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नंबर 41 के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स दिया हुआ है। 5 to 14 ये पहला ग्रुप है, 15 to 24 ये सेकेंड ग्रुप है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अपना डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा है। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज पहला ग्रुप 14 पे फिनिश हुआ, अगला वाला ग्रुप 15 से स्टार्ट हुआ, मतलब देयर इज अ गैप इन बिटवीन, देयर इज अ ब्रेक इन बिटवीन। तो ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा हो गया। बढ़िया। तो हमने हमेशा यही सीखा है दैट जब भी डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा होगा उसको अपने कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में कन्वर्ट करके काम करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, गैपिंग 1 का आया, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं गैपिंग बाई 2 करके। तो अपना गैप कितने का है? गैप 1 का है, तो 1/2 करेंगे, 0.5 आ जाएगा। मतलब जितना भी क्लास इंटरवल्स है यहां पे सबके लोअर नंबर्स में माइनस द एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 करना पड़ेगा, एंड जितने भी हायर नंबर्स है उसमें प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अपने को क्या मिलेगा जरा ध्यान से सुनिए। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 डेटा यहां पे लिख देता हूं। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स, पहला ग्रुप था 5 से लेके 14 तक, तो 5 में माइनस 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 4.5, 14 में प्लस 0.5 करोगे तो मिलेगा 14.5। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट अपने को यहां पे अगला ग्रुप दिया हुआ है 15 to 24। तो 15 to 24 में लोअर नंबर 15 में माइनस 0.5 करेंगे तो 14.5 आएगा, हायर नंबर 24 में प्लस 0.5 करेंगे तो 24.5 आएगा। तो अपने को 14.5 से 24.5 मिल जाएगा। 14.5 से 24.5 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे क्या मिलेगा? 25 माइनस 0.5 दैट इज 24.5, 34 प्लस 0.5 34.5, मतलब नेक्स्ट वाला अपने को मिल रहा है 24.5 से लेके 34.5 तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट पे आइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 35 से 44, तो 35 में माइनस 0.5 करेंगे 34.5, 44 में प्लस 0.5 करेंगे 44.5, तो यहां पे अपने को मिल जाएगा 34.5 से लेके 44.5। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 45 में माइनस 0.5 करेंगे तो 44.5, 54 में प्लस 0.5 करेंगे 54.5, तो यहां पे 44.5 से लेके 54.5 तक अपने को मिल रहा है। एंड फाइनल क्लास इंटरवल अगर आप देखोगे 55 to 64, अगेन 55 में माइनस 0.5 तो 54.5, 64 में प्लस 0.5 तो 64.5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 54.5 से लेके 64.5। नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरा डेटा डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज पहला ग्रुप मेरा 14.5 पे फिनिश हो रहा है, अगला वाला 14.5 से ही शुरू हो रहा है, सो देयर इज नो गैप इन बिटवीन, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। तो ये अपना कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में आ गया। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक छोटा सा चीज और मेंशन करना चाहता हूं जो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर सकता है। अपना जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा होता है ना, उसको अपने इंक्लूसिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं। ये जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा है इसको अपने इंक्लूसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। इंक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मेरे पास डिसकंटिन्यूअस सीरीज डेटा है, सपोज पहला क्लास इंटरवल इज 5 to 14, तो 5 to 14 का मतलब क्या होता है? जिस भी बच्चे का मार्क्स 5 या 5 से ज्यादा है बट 14 या उससे कम है, तो इस बच्चे का कंसिडरेशन इस ग्रुप में होगा। मतलब 5 and 14 मार्क्स वाला स्टूडेंट्स बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस वेरी ग्रुप। सिमिलरली अगला जो क्लास इंटरवल है 15 to 24, इसमें
वो बच्चे रहेंगे जिसका मार्क्स 15 या उससे ज्यादा हो बट 24 या उससे कम हो। मतलब 15 एंड 24 मार्क्स, दोनों मार्क्स वाला बच्चा इसी क्लास इंटरवल में प्रेजेंट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेयर एज स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं मेरा कंटिन्यूअस सीरीज डेटा के बारे में, जैसे यहां पे इसको अपने एक्सक्लूसिव फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म। वाई एक्सक्लूसिव फॉर्म आपको बताता हूं। पहला जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूअस वाला 4.5 से 14.5, इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि जिस भी बच्चे का मार्क्स 4.5 या उससे ज्यादा आया बट 14.5 से कम आया, मतलब 4.5 मार्क्स वाला बच्चा तो इस क्लास में इंक्लूडेड है बट 14.5 मार्क्स वाला बच्चा इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। इसलिए इस सीरीज का नाम एक्सक्लूसिव फॉर्म भी पड़ा है। तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। बढ़िया। अब मैं आ जाता हूं स्टूडेंट्स यहां पे फ्रीक्वेंसी एफ के ऊपर में। लेट मी चेक द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26, 14 and 10, 14 and 10, 14 and 10। मेरे को क्या निकालना है? मीन एंड मीडियन निकालना है। सबसे पहले अपने मीन निकालते हैं, आ जाओ। मीन के लिए अपने क्या करेंगे? अपने एक्स का कॉलम बनाएंगे, जो कि क्या होता है? क्लास मार्क वाला कॉलम होता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं क्लास मार्क का कॉलम? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2। तो अगर आप यहां पे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर ओपन कर लीजिएगा मेरे साथ, ऑरपैट ओटी 512 जीटी, जिसमें अपने सारे कैलकुलेटर चलते हैं, सारे कैलकुलेटर ट्रिक्स चलती है रादर। यहां पे देखिए 4.5 लोअर क्लास लिमिट प्लस 14.5 अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट्स 9.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा है? 14.5 से 24.5। तो लोअर लिमिट 14.5 प्लस अपर लिमिट 24.5 डिवाइडेड बाई 2, तो अपने को कितना मिलेगा? 19.5 मिलेगा। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट 24.5 से लेके 34.5, तो अपने यहां पे कह सकते हैं 24.5 प्लस 34.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे मिल रहा है 29.5। बार बार यहां पे 10 का जंप आपको नजर आ रहा है। 9.5 में 10 ऐड किया तो 19.5, 19.5 में 10 ऐड किया 29.5। 10 का जंप ही क्यों है? बिकॉज हर एक क्लास इंटरवल का क्लास विड्थ 10 है, आप चेक कर सकते हो। जैसे पहला वाला जो क्लास इंटरवल है 4.5 से 14.5, इसका क्लास विड्थ 10 हो जाएगा। अपर बाउंड्री 14.5 माइनस लोअर बाउंड्री 4.5। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हर एक क्लास इंटरवल का क्लास विड्थ अपना वही है 10 का 10, इसलिए 10 की इंक्रीमेंट आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट हो जाएगा 29.5 प्लस 10 39.5, फिर 49.5 एंड फिर आ जाएगा 59.5। समझ में आ गया क्या? तो एफ और एक्स का कॉलम अपने पास रेडी है। अब अपने आराम से मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीन कैसे निकाला जाता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई थी समेशन एफ आई एक्स आई निकालने के लिए। मतलब एफ और एक्स का कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एफ इंटू एक्स कॉलम आ जाए, एंड फिर उस कॉलम का समेशन अपने को करना है, तो मेरे को न्यूमरेटर मिलेगा समेशन एफ आई एक्स आई। क्या कैलकुलेटर ट्रिक सीखे थे हम लोग इस कैलकुलेटर में? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले f का पहला वैल्यू 10 है, x का पहला वैल्यू 9.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 9.5 इक्वल टू, ठीक है, क्या किया मैंने? 10 इंटू 9.5 इक्वल टू, सिंपल। नेक्स्ट f 18 है, नेक्स्ट x 19.5 है, तो 18 इंटू 19.5 इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट f का वैल्यू 32 इंटू x का वैल्यू 29.5 इक्वल टू, ठीक है। एक एक करके करते जाइए। नेक्स्ट 26 इंटू 39.5 इक्वल टू, कर दिया। नेक्स्ट 14 इंटू 49.5 इक्वल टू, कर दिया। बहुत बढ़िया। व्हाट नेक्स्ट? ध्यान से सुनिए। 10 इंटू 59.5 इक्वल टू, करेक्ट। तो आपने f इंटू एक्स वो सब चीजें कर दी। अब GT का बटन दबा दीजिएगा तो आपको ग्रैंड टोटल, मतलब आपको अपना न्यूमरेटर का आंसर मिल जाएगा, जो कि 3705 आ रहा है। इफ यू चेक इट आउट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कॉलम को आपको ऐड करने का है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूं, आराम से सुनिए। 10 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 110 आ रहा है, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द फाइनल आंसर।
3705 डिवाइडेड बाई 110, तो आपको आंसर मिल रहा है 33.68। आपको आंसर क्या मिल रहा है 33.68 अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक देखूं तो यहां पे आइएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 में। ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहले ये लोग मेरे से मीन पूछा है, तो जितने भी ऑप्शंस है ना उसमें पहला आंसर हमारा मीन का ही होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी तो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उसमें मीन मेरा कितना 30 एंड 29 दिया हुआ है। ऑप्शन सी अभी भी रिटेन्ड है बिकॉज उसमें मीन 33.68 मेंशन्ड है। अब देखो अपने को यहां पे मीडियन भी निकालना है, तो मैं मीडियन भी निकाल के दिखाता हूं। सुनिए मीडियन कैसे निकालेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज डेटा के लिए मीडियन का कैलकुलेशन यू ऑलरेडी नो। लेट मी कम टू द क्वेश्चन अगेन। यहां पे एक्स वाला कॉलम को आप रहने दीजिए, अपने को मीडियन के लिए सबसे पहले सीएफ का कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जहां पे पहला फ्रीक्वेंसी 10 को एज इट इज लिखने का, अगला 18 को ऐड कर देंगे 28, अगला 32 को ऐड कर देंगे 60, 26 को ऐड कर देंगे 86, 14 को ऐड कर देंगे 100, 10 को ऐड कर देंगे 110 एंड लास्ट वैल्यू जो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिपिक्ट करता है। सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल N, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। गॉट द आइडिया। अच्छा नाउ स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 मीडियन का क्या होता है। स्टेप नंबर 1 होता है मीडियन इज इक्वल्स टू n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, तो 110 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, तो ये अपने को कितना मिलेगा 55th ऑब्जर्वेशन अपने को मिलेगा। तो मेरे को देखना है 55th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास इंटरवल में है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिए, 28th ऑब्जर्वेशन मेरा 14.5 से 24.5 वाले क्लास इंटरवल में है एंड 60th ऑब्जर्वेशन 24.5 से 34.5 वाला क्लास इंटरवल में है। तो ऑब्वियस सा बात है मेरा 55th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास इंटरवल में होगा, 24.5 से लेके 34.5 वाले क्लास इंटरवल में होगा। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया। क्या आपको समझ में आ रही है बात। ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं while solving questions on median for continuous series data। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 2 द फाइनल स्टेप। मीडियन का वैल्यू कैसे निकालना है। मीडियन का वैल्यू निकालना है L प्लस, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 24.5 है, प्लस n बाई 2, n बाई 2 मतलब 110 बाई 2 जो कि 55 है, माइनस CFP मतलब प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28 बाय F मतलब करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी, करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी है 32 इंटू C मतलब क्लास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, वो तो 10 है बिकॉज हर क्लास इंटरवल का विड्थ यहां पे 10 ही है, वो स्टार्टिंग में ही मैंने बात किया उसके बारे में। तो चलो पहले इस पार्ट को अपने इवेल्युएट कर लें। 55 माइनस 28 27 इंटू 10 करना है 270 डिवाइडेड बाई 32 करना है, ये 8.4375 आ रहा है। इसमें ऐड करना है कितना 24.5, तो 32.9375 मिल रहा है। तो 9375 यहां पे ऑप्शन क्या है, पहले मैं ऑप्शन चेक करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 32.94 दिया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया हुआ है, मैं भी कर देता हूं सुनिए। अगर मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो मेरे को तीसरा डेसिमल प्लेस देखना पड़ेगा, वो अगर 5 या 5 से ज्यादा हुआ जो कि है तो मेरे को एडिशन कर देने का, मतलब 32.93 नहीं रहेगा, ये 32.94 बन जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन सी के साथ 100% टैली कर रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगा, मीन इज 33.68 एंड मीडियन इज 32.94। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आई नो इट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा, बट आपको करना पड़ेगा सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टुवर्ड्स द एंड आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा नहीं कि इनिशियली आपने क्वेश्चन देखा और आप तुरंत अटेम्प्ट करने लगे। तो स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन कम सॉल्व होंगे तो पैनिक जनरेट होगा। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन उठाने जो कम समय में अच्छे से आपके सॉल्व हो जाए, फटाफट पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आप उठा लो। टुवर्ड्स द एंड अगर टाइम बचे तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को पेपर में सॉल्व करने हैं। समझ में आया ना। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। मीन एंड मीडियन पे बेस सिंपल सा सवाल था, डूएबल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे आ जाते हैं। व्हाट डज 42 से।
द मीन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पहले मैं डेटा को जॉट डाउन कर लेता हूं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन। पहला वाला जो ग्रुप है ना वो 369 पे फिनिश हो रहा है, अगला 370 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 1। तो अगर मैं एडजस्टमेंट फैक्टर देखूंगा तो गैप बाई 2 मतलब 1/2 0.5 अपना एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है। मतलब मेरे को हर एक लोअर नंबर में माइनस 0.5 करना है, हर एक हायर नंबर में प्लस 0.5 करना है इन ऑल द क्लास इंटरवल्स, so that my data becomes continuous. Okay, do I have enough space over here? I think I have enough space, तो मैं यहीं पे करता हूं। आइए, सबसे पहले मैं यहां पे क्लास इंटरवल लिख देता हूं, शॉर्ट में CI लिख दिया। पहला वाला क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए, तो अपने कहेंगे 350 में माइनस 0.5 तो ये आ जाएगा 349.5, 369 में प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 369.5। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, 370 माइनस 0.5 तो 369.5, 389 प्लस 0.5 तो 389.5। इसमें क्या होगा, 390 माइनस 0.5 तो 389.5, 409 प्लस 0.5 तो यहां पे 409.5, 410 माइनस 0.5 तो 409.5, 429 प्लस 0.5 तो 429.5। नेक्स्ट 430 माइनस 0.5 तो 429.5, 449 प्लस 0.5 तो 449.5। थोड़ा पेशेंस लेवल जरूर चाहिए। नेक्स्ट फाइनली 450 माइनस 0.5 तो 449.5, 469 प्लस 0.5 469.5। दिस इज अ क्लास इंटरवल। ठीक है, दिस इज योर क्लास इंटरवल। परफेक्ट। व्हाट एल्स, फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 15, 27, 31, 19, 13 एंड 6। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये है, हर एक क्लास इंटरवल जो आप देखेंगे यहां पे, हर एक क्लास इंटरवल सबका क्लास विड्थ आपको 20 नजर आएगा। कोई भी क्लास इंटरवल उठा लीजिए, सपोज 389.5 से 409.5, तो अपर बाउंड्री 409.5 माइनस लोअर बाउंड्री 389.5, तो 20 का आपको क्लास विड्थ मिल रहा है। यू कैन चेक थ्रू आउट, आपको 20 का क्लास विड्थ मिल रहा है। मतलब जो मैं x का कॉलम बनाऊंगा ना, क्लास मार्क वाला कॉलम, वो 20 करके जंप करेगा वैल्यू, है ना। पहला वैल्यू खाली मैं निकाल लेता हूं, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास 349.5 प्लस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास 369.5 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 359.5। अब आपको क्या करना है, आप सबके लिए निकालना नहीं है, अब आप 20 का जंप कर दीजिए। तो इसमें प्लस 20 करेंगे तो 379.5 आ जाएगा, प्लस 20 करेंगे 399.5 आ जाएगा, प्लस 20 करेंगे 419.5 आ जाएगा, प्लस 20 करेंगे 439.5 आ जाएगा, प्लस 20 करेंगे 459.5 आ जाएगा। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अरिथमेटिक मीन कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिविएशन मेथड, एज पर योर कन्वीनियंस। बट मैं यहां पे अगेन वो कैलकुलेटर ट्रिक ग्रैंड टोटल वाली यूज करके डायरेक्ट मेथड से ही अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। ठीक है, मैंने आपको बाकी मेथड्स ऑलरेडी सिखा दिए हैं क्लासेस में, तो उस पर आपको क्लैरिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। बहुत अच्छे। नाउ देखिए, सबसे पहले मैं मीन निकालता हूं यहां पे साइड में। मीन निकालते वक्त मेरे को क्या करना है, समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन fi। तो पहले मेरे को f इंटू एक्स वाला कॉलम बनाना है, फिर उसका समेशन करना है। उसके लिए ऑरपैट ओटी 512 GT उठा लो। ठीक है, मैं इस कैलकुलेटर को प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये कैलकुलेटर में सारी ट्रिक्स काम करती हैं, इसलिए आई फेवर दिस कैलकुलेटर, दैट्स इट। अच्छा, सबसे पहले 15 इंटू 359.5 इक्वल्स टू कर दिया। उसके बाद 27 इंटू 379.5 इक्वल्स टू कर दिया। 31 इंटू 399.5 इक्वल्स टू कर दिया। नेक्स्ट है 1919 इंटू 419.5 इक्वल्स टू कर दिया। 13 इंटू 439.5 इक्वल्स टू ये भी कर दिया। ठीक है, 6 इंटू 459.5 इक्वल्स टू ये भी कर दिया। बहुत बढ़िया। अब GT का बटन दबा दो, लंबा चौड़ा वैल्यू आ रहा है। वैल्यू यहां पे है 44464.5 डिवाइडेड बाय,
आपका समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू आया 44464.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, यहां पे सारी फ्रीक्वेंसीज को एड अप करते हैं तो अपने को मिलेगा 15 प्लस 27 प्लस 31 प्लस, ठीक है, 19 प्लस 13 प्लस, ठीक है, 6 प्लस 111 मिलेगा। एक बार आप चेक कर लीजिए अपने एंड से भी, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 44464.5 डिवाइडेड बाय 111, that is turning out to be 400.58, that is turning out to be 400.58. let me check my option. अच्छा, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑप्शन बी एंड सी मेरे को सबसे पहला वैल्यू मीन का 400.58 रुपीज दे रहा है, ठीक है। अब ये लोग रुपीज मेंशन किया है ऑप्शन के अंदर में, मतलब ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है दैट ये जो क्लास इंटरवल्स है ये अपना रुपीज के टर्म्स में होगा, तभी ऑप्शन भी रुपीज के टर्म्स में है, ठीक है। अब मेरे को स्टूडेंट्स यहां पे मोड निकालने का है, तो मोड मैं कैसे निकालूंगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको वो क्लास इंटरवल स्पॉट करना पड़ता है जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को दिखाई दे रहा है 31, मतलब ये वाले क्लास इंटरवल का जो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा, दिस इज माई मोडल क्लास, वेरी गुड। तो अब मैं यहां पे मोड कैसे निकालूंगा? मोड इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, और वैल्यू पुट करूंगा L प्लस, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि 389.5 है, प्लस Fm माइनस Fm माइनस 1, Fm मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि 31 है, माइनस Fm माइनस 1 मतलब प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 27 बाय 2 टाइम्स Fm मतलब 2 टाइम्स 31 दैट इज 62 माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी Fm माइनस 1 दैट इज 27 माइनस Fm प्लस 1 मतलब मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 19 है, इनटू द क्लास विड्थ थ्रू आउट अपना 20 था तो वो तो अपने को 20 ही देना है मॉडल क्लास का भी। तो मैं देखता हूं यहां पे कितना मिल रहा है, देखिएगा प्लीज। यहां पे 389.5 आई एम गेटिंग, प्लस ऊपर में 31 माइनस 27 इज 4, नीचे में हाउ मच एम आई गेटिंग? 62 माइनस 27 माइनस 19, यू आर गेटिंग 16, यू आर गेटिंग 16 एंड यहां पे इंटू 20 तो है, तो दिस इज इजी कैलकुलेशन, 4 4s आर 4 5s आर, तो 389.5 प्लस 5 दैट इज 394.5, दैट इज ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। आई विल गो विद दैट ऑप्शन। देखो क्वेश्चंस के अंदर में ना एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करने बोली गई हैं, मीन के साथ मोड बोल दे रहा है, मीन के साथ मीडियन बोल दे रहा है, इसलिए और डबल टाइम टेकिंग हो गया, मतलब ये एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन छुपा है, इट्स लाइक दैट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट्स, मीन एंड मोड के ऊपर में अपना रुपीज 400.58 मीन हो गया, रुपीज 394.50 अपना मोड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 41 एंड 42। अब देखो नेक्स्ट, अगेन अपने को 43 में क्या चीज कैलकुलेट करने बोला है? 43 में दो चीज कैलकुलेट करने बोला है, मीडियन एंड मोड। चलिए प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व 43 एंड 44, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ऑफ टाइम फॉर इट। पॉज करने का जरूरत नहीं है वीडियो को। 43 एंड 44 ये दो क्वेश्चंस ट्राई करिए, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स आप लोग को दे रहा हूं। अभी 3:54 हो रहा है बाय माय वॉच, 4 बजे तक आपको समय दे रहा हूं, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग ये दोनों क्वेश्चंस 43 एंड 44। प्लीज गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 43 ऑनवर्ड्स। आई होप आप लोग का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए दोनों, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन को सुनिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मीडियन एंड मोडल प्रॉफिट्स निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। इस टाइप का डेटा में मैंने आपको सिखाया था कि अगर लेस देन का डेटा हो, बार बार लेस देन या बार बार ग्रेटर देन ऐसे करके अगर डेटा दिया हुआ है तो हम लोग एक नंबर लाइन बना के डेटा को फिगर आउट करने का कोशिश करते हैं। तो अगर अपने उसी तरीके से स्टूडेंट्स डेटा को फिगर आउट करने का कोशिश करें तो अपने को क्या मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन ओवर हियर। सबसे पहले मैं जीरो से ही स्टार्ट करता हूं। अपने को बोला है प्रॉफिट इन 1000 रुपीज, ठीक है, दैट इज बिलो 5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5। बिलो 5 मतलब 0 से लेके 5 तक कितने फर्म्स का है, 10 फर्म्स का है, तो यहां पे लिख देता हूं 10। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद बोला है बिलो 10, तो यहां पे 10 लिख देता हूं। बिलो 10 मतलब 0 से लेके 10 तक टोटल 25 फर्म्स का है। तो अगर ये टोटल 25 फर्म्स का है जिसमें 10 फर्म्स यहां पे हो गए हैं ऑलरेडी, तो ओवर हियर कितने फर्म्स हो जाएंगे, 15 फर्म्स हो जाएंगे, टोटलिंग टू 25। डू यू अंडरस्टैंड? तो पहले डेटा इस तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। व्हाट एल्स? नेक्स्ट अपने को बोला है बिलो 15, तो यहां पे 15 मैं कर देता हूं। बिलो 15 मतलब 0 से लेके 15 तक 45 फर्म्स है। अब 0 से लेके 10 तक 25 फर्म्स हो चुकी हैं, तो यहां पे बेसिकली अब होनी चाहिए 20 फर्म्स, तब जाके 0 से लेके 15 तक आपका टोटल 10 प्लस 15 प्लस 20 45 फर्म्स हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं बेसिकली बार बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। कैसे? ये फर्स्ट वाला 10 फर्म्स मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। आफ्टर दैट ये नेक्स्ट 15 मैंने कैसे लिखा, ये 25 माइनस द प्रीवियस वन 10। ये 20 मैंने कैसे लिखा, 45 माइनस द प्रीवियस वन 25। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? तो कैन आई से दैट नेक्स्ट बोला है बिलो 20, तो यहां पे मैं 20 लिख दूंगा। एंड ओवर ईयर 15 टू 20 के बीच में नंबर ऑफ फर्म्स कैसे निकालेंगे, ये 55 माइनस द प्रीवियस वन 45, तो यहां पे आ जाएगा 10। डू यू अंडरस्टैंड? सिंपल लॉजिक है एकदम। नेक्स्ट बिलो 25 बोला है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 25। 20 और 25 के बीच में नंबर ऑफ फर्म्स कितना हो जाएगा, ये 62 माइनस द प्रीवियस वाला 55, दैट इज 7 फर्म्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। एंड फाइनली बिलो 30 बोला है, तो यहां पे 30 लिख देंगे। एंड 25 से 30 के बीच में कितना होगा, 65 माइनस द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 62, तो यहां पे हो जाएगा आपका 3। तो ये अपना पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्मेट में चीजें आ गई। तो इसको मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाके कॉपी पेस्ट करूंगा। यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 है ये। आई जस्ट जॉट डाउन द डेटा ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला डेटा क्या होगा, 0 से 5, 5 टू 10, 10 से 15, ऐसे करते करते ही जाएंगे, 30 तक जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी राइट डाउन 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, एक काम करो 20 से 25, 20 से 25, 25 से 30। तो ये सारी क्लासेस मेरे को मिल गई। 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30। बात समझ में आया क्या? अब यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ फर्म्स क्या क्या लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10 0 से 5 के बीच में 10 फर्म्स था, देन 15 फर्म्स था 5 और 10 के बीच में, फिर 20 फर्म्स था 10 टू 15 के बीच में। नेक्स्ट क्या नंबर्स थे एक बार देख लो तो 10, 7, 3, मैं यहां पे देख रहा हूं 10, 7, 3, 10, 7, 3, वेरी गुड। और ये फर्स्ट वाला कॉलम क्या है, ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स। एंड एफ माने फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे को मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना है, लेट्स चेक आउट। सबसे पहले मीडियन पे बात करते हैं, उसके लिए CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला फ्रीक्वेंसी 10 एज इट इज, नेक्स्ट 15 ऐड करेंगे तो 25, 20 ऐड करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 45, 10 ऐड करेंगे 55, 7 ऐड करेंगे 62, 3 ऐड करेंगे 65। दिस इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। लास्ट वाला वैल्यू रिप्रेजेंट्स कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ फर्म्स।
सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा था? स्टेप नंबर 1 हमने सीखा था मीडियन इज इक्वल्स टू n by 2th ऑब्जर्वेशन। n by 2th मतलब 65 by 2 दैट इज 32.5th ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को अब ये चेक करना पड़ेगा 32.5th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास इंटरवल में है। उसके लिए मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम को रेफर करता हूं। तो इस कॉलम में स्टूडेंट्स देखिए, अपने बोल सकते हैं यहां पे 25 लिखा है, मतलब 25th ऑब्जर्वेशन इस वाले क्लास इंटरवल में है 5 to 10। एंड यहां पे 45 लिखा है, मतलब 45th वाली ऑब्जर्वेशन इस वाले क्लास इंटरवल में है 10 to 15। मतलब 32.5th ऑब्जर्वेशन कहां पे रही होगी? ऑब्वियसली 10 to 15 वाले क्लास इंटरवल में ही रही होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम बेसिक मैथ है, बेसिक लॉजिक है, वेरी गुड। तो ये अपना मीडियन क्लास हो गया। तो स्टेप नंबर 2 में मीडियन का एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट जो कि यहां पे 10 to 15 वाले क्लास इंटरवल में 10 है, प्लस n by 2 मतलब 65 by 2 जो कि हो जाएगा 32.5, माइनस CFP मतलब प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 25 बाई F, F मतलब करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी, करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है, इनटू स्मॉल c मतलब क्लास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 10 to 15, तो क्लास विड्थ उसका 5 है, 15 minus 10 दैट इज 5। ठीक है, तो यहां पे कितना आ रहा है? ये तो 5 4 20 ऐसे कट जाएगा। लेट मी चेक, लिसन, लेट मी चेक। सबसे पहले 32.5 माइनस 25 ये आ गया, डिवाइड बाई 4 करना है, कर दिया, इसमें प्लस 10 करना है, तो 11.875 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11.875। ये आपका मीडियन आ रहा है, बट ये इन थाउजेंड्स है। जैसे प्रॉफिट वाला जो कॉलम दिया हुआ है ना, ये इन थाउजेंड्स दिया है। अब 5 to 10 मतलब 5000 से 10,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मीडियन मेरा 11.875 आया है, तो इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 11.875 इंटू 1000, मतलब एक्चुअल में दिस इज 11875। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 11875 ये मीडियन आ गया। लेट मी कम टू द क्वेश्चन। 11875 ये मीडियन आ गया, तो ऑप्शन ए और बी तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसमें फर्स्ट वैल्यू मीडियन का 11875 मैच नहीं कर रहा है। अब देखो यहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन भी प्रेजेंट है। अगर सपोज नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, सपोज ₹12,000 मीडियन के लिए, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाता, तो मैं ऑप्शन सी के साथ चल जाता और मैं दूसरी चीज मोड निकालता भी नहीं। ये मैं एग्जाम सिचुएशन के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि नन ऑफ दीज प्रेजेंट है, तो मेरे को मोड भी निकालना पड़ेगा। अब हो सकता है कि मोड में निकालूं और वो मेरा 11667 के साथ मैच नहीं करे, तो फिर मेरा आंसर ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी होगा। तो इसलिए सेफ साइड के लिए यहां पे मुझे मोड भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज नन ऑफ दीज ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, तो मोड निकाल लेते हैं। यहां पे आ जाइए स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड पे वापस से। लेट्स कैलकुलेट मोड। मोड के लिए सबसे पहले वो क्लास इंटरवल जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितना दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मेरे को 20 दिख रहा है, इस वाले क्लास का ही दिख रहा है, 10 to 15 वाले क्लास का, तो ये मेरा मॉडल क्लास भी है। तो अब मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट विच इज 10, प्लस fm माइनस fm माइनस 1। तो fm का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि कितना है? 20 है, माइनस fm माइनस 1 मतलब प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 15 है। नीचे में 2 टाइम्स fm मतलब 2 टाइम्स 20 दैट इज 40, माइनस fm माइनस 1 दैट इज 15 अभी जस्ट किया, माइनस fm प्लस 1 मतलब बाद वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि 10 है, इंटू कर देंगे क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितना है? 10 to 15 का 5 है, ऑलरेडी बात कर चुके, देख लेते हैं। 10 प्लस 20 माइनस 15 दैट इज 5, नीचे में 40 माइनस 15 दैट इज 25, 25 माइनस 10 दैट इज 15। ठीक है, आई होप यू गेट दैट। तो यहां पे 5 3s आर, तो 10 प्लस 5/3 इज 1.666 ऐसे चलते रहेगा, तो 11.666 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11.666 आ रहा है। अब ये भी जो वैल्यू आया है ये इन थाउजेंड्स है, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 11.666 इंटू 1000, दैट मीन्स ₹11666। इज दैट मैचिंग विथ योर ऑप्शन नंबर सी? 11666 चलेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 11667 दिया हुआ है, 1-2 रुपये का ऊपर नीचे स्टेटिस्टिक्स में वैलिड है। तो अपने ऑप्शन सी के साथ जाएंगे 43 में।
तो अभी तक स्टूडेंट्स 41, 42, 43 हुआ है। मीन मीडियन मोड के घूम फिर के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। आपने ऑलरेडी समझा हुआ है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, तो आप बहुत स्मूथली मेरे साथ कर पा रहे होंगे। बस एक चीज का दुख सबको होगा कि बहुत टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, टाइम लगाइए बट सही से सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करोगे ना, इतने ज्यादा क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड एनहांस होगा, एग्जाम में उतना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपका बढ़ जाएगा विद एक्यूरेसी, बिकॉज प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी भी तो बढ़ेगा ना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बोला है फॉलोइंग इज एन इनकंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मोडल मार्क एज 44। मोडल मार्क 44 का मतलब क्या है? मेरा मोड 44 है, मतलब मोड मेरा 40 और 60 के बीच है, मतलब ये वाला क्लास मेरा मॉडल क्लास होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला क्लास मेरा क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो अगर ये मेरा मॉडल क्लास है तो चलो मोड का अपने फॉर्मूला लगाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज डेटा के लिए। यहां पे एक चीज सॉर्टेड है कि मेरा डेटा ऑलरेडी कंटिन्यूअस फैशन में दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। परफेक्ट। तो चलो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए। सबसे पहले मोड दैट इज 44 इक्वल्स टू एल प्लस, मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि यहां पे 40 है, प्लस एफएम। नाउ एफएम मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि यहां पे अननोन है, उसको मैं एफ पकड़ लेता हूं, तो एफ माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 18 है, बाय 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब 2f, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मैंने f पकड़ा हुआ है, माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी 18 है, माइनस नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी है 12, और इनटू क्या करेंगे? क्लास विड्थ करेंगे। क्लास विड्थ मॉडल क्लास की 20 है, बिकॉज 40 to 60 इज द मॉडल क्लास, तो अपर बाउंड्री 60 माइनस लोअर बाउंड्री 40, तो क्लास विड्थ 20 का आएगा। तो यहां पे इंटू 20 कर देंगे अपने। वेरी गुड। तो यहां पे 40 को आप लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, 44 माइनस 40 आपको कितना देगा? यहां पे 4 देगा। यहां पे f माइनस 18 आ रहा है ऊपर में, नीचे में आ रहा है 2f माइनस 18 माइनस 12 तो माइनस 30 देगा, ठीक है, और इंटू 20, तो यहां पे एज इट इज इंटैक्ट है। मैं एक काम करूंगा, ये जो इंटू 20 है इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, डिवाइड बाई 20, 4 1s और 4 5s ऐसे काट दूंगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके f के लिए सॉल्व करूंगा, तो मेरा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अपने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 5 इंटू एफ 5f, 5 इंटू 18 दैट इज 90, यहां पे 2f इंटू 1 दैट इज 2f, एंड माइनस 30 इंटू 1 दैट इज माइनस 30। तो 2f लेफ्ट में जाएगा, माइनस 90 राइट में आएगा, तो 5f माइनस 2f 3f आपको देगा। राइट साइड में प्लस 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहां पे f का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 60/3 दैट इज 20, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। डू यू गेट द आइडिया? नाउ दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द मीन मार्क्स। आप देख रहे हो क्वेश्चन को कैसे लेंथी बनाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे लेंथी बनाया जाता है, क्या आप देख रहे हो? आपको पहले मोड का डेटा दिया तो आपने मोड का फॉर्मूला लगाया कंटिन्यूअस डेटा के लिए। अब जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई है तो आपसे मीन मार्क्स पूछ रहा है, मतलब अब पूरे डेटा के लिए आप अरिथमेटिक मीन निकालो। तो अब कोई उपाय नहीं है स्टूडेंट्स, करना तो पड़ेगा ही। पहले मैं मार्क्स देख लेता हूं क्या क्या है। 0 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60 है, 60 to 80 है, 80 to 100 है। सुनिए, हर एक क्लास इंटरवल में क्लास विड्थ 20 का है, हाँ या ना? एकदम। तो जब तुम अरिथमेटिक मीन निकालने जाओगे तो तुम एक्स वाला कॉलम बनाओगे क्लास मार्क का, बढ़िया। पहला वाला जो क्लास इंटरवल है ना 0 to 20, उसका क्लास मार्क कितना आएगा? लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 20, तो 20 आ गया, बाई 2 करेंगे 10 आएगा। एंड मेरा x का वैल्यू 20 के गैप में बढ़ेगा, क्योंकि क्लास विड्थ हर एक क्लास इंटरवल की कितनी है? 20 है, ठीक है। वेरी गुड। तो अपने एक काम करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। लेट मी कम डाउन अ बिट। इन क्वेश्चन नंबर 44 आई विल डायरेक्टली राइट डाउन x का वैल्यूज। पहला क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क x का वैल्यू 10 था, अब ये x का वैल्यू 20 से इंक्रीज होगा, बिकॉज क्लास विड्थ 20 था फॉर ऑल द क्लास इंटरवल्स। तो 20 इंक्रीज होके 30, 20 इंक्रीज होके 50, 50 से 20 इंक्रीज होके 70, फिर 90। कहां तक जाना है एक बार मैं देख लूं? 1 2 3 4 5, बस 90 तक ही जाना है। लास्ट वाला क्लास इंटरवल क्या है? 80 to 100 है, तो इसका क्लास मार्क 90 आएगा। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी है 5 18, f तो अपना 20 आया, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, ठीक है। 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5, 5 18 20 12 5
18, 20, 12, 5। तो यहां पे मेरे पास दो कॉलम आ गए हैं, एक्स और एफ वाले कॉलम। यहां पे मेरे को मीन कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेटर ट्रिक आता ही है, ग्रैंड टोटल वाला। तो फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, है ना। तो पहले समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे ग्रैंड टोटल वाले शॉर्टकट से। आ जाओ, x इंटू एफ करना है, तो 10 इंटू 5 इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू है 30 इंटू 18 इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू है 50 इंटू 20 इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू है 70 इंटू 12 इक्वल्स टू, नेक्स्ट वैल्यू है 90 इंटू 5 इक्वल्स टू, लास्ट में जीटी दबा दो तो आपको मिल रहा है 2880। फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या है एक बार देख लेते हैं, ये तो मैनुअली ही हो जाना चाहिए, जरा ध्यान दो। 5 और 18 ऐड करके 23, 20 ऐड करके 43, 43 और 5 48, 48 और 12 60 हो जाएगा। तो अपना आंसर आ रहा है 2880, स्क्रीन पे है, डिवाइड बाई 60 कर दो, आंसर आ रहा है 48। मीन का आंसर कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। लेट मी चेक माय ऑप्शंस। यस, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के साथ में जाऊंगा 48 के साथ। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर में। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 45 से? The data relating to the daily wages of 20 workers are shown below. We have already done this type of question, I believe, in the illustrations part of the chapter. Rupees 50, 55, 60, 58 ऐसे करके दिया हुआ है। The employer pays bonus amounting to rupees 100, 200, 300, 400, 500 to the wage earners in the wage groups. तो मेरे को वेज ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं पे बना लेता हूं वेज ग्रुप, मैं हेडिंग भी क्यों ही दूं, डायरेक्ट लिखते हैं। पहला वेज ग्रुप क्या है, 50 टू 55, अगला है 55 टू 60, अगला होगा 60 टू 65, 5-5 का गैप में चल रहा है ना, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, फिर 65 टू 70, ठीक है। एंड लास्टली क्या बोला है, 70 टू 75। लास्टली क्या बोला है, लास्टली बोला है 70 टू 75। समझ में आया क्या? अब ये कंटिन्यूअस सीरीज डेटा है। कंटिन्यूअस सीरीज डेटा को और क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, 50 टू 55 का मतलब है ऐसा वर्कर्स जिनका वेजेस 50 रुपीज या उससे ज्यादा तो है बट 55 से कम है। मतलब 55 वाले को मैं फर्स्ट क्लास इंटरवल में कंसीडर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? इस पार्ट पे केयरफुल रहना। तो चलिए देखते हैं ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनका फर्स्ट क्लास इंटरवल में अपने को कंसीडर करना है वेजेस। सुनो, इसका करेंगे 50 का, ठीक है। 55 नहीं करेंगे, एक जन हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है 53, 50, 3 जन हुआ है। दैट्स इट। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना लिख दूंगा, 3 जन ऐसे हैं जिनका वेजेस 50 या उससे ज्यादा बट 55 से कम। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 55 टू 60, तो 55 या उससे ज्यादा बट 60 से कम। सुनो, एक जन आया 55, 58, 59, 3 जन हुआ, ठीक है। 3 जन हुआ, 4 जन हुआ, 5 जन हुआ, 5 जन हुआ। एकदम आराम से काउंटिंग करना है, कहीं पे भी मिस्टेक हुआ काउंटिंग में टोटली गलत हो जाएगा आपका आंसर। 60 टू 65 का मतलब 60 मार्क्स या उससे ज्यादा, मतलब 60 रुपीज या उससे ज्यादा बट 65 से कम। देखते हैं, सुनो, एक जन हुआ 60, 2 जन 63, 3 जन 63, 4 जन 61, ठीक है। 5 जन, 6 जन, 6 पीपल। वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट? लिसन, 65 टू 70 जिनका मार्क्स या जिनका वेजेस जो भी दिया हुआ है 65 या उससे ज्यादा बट 70 से कम। सुनो, ये चलेगा 65, 68 चलेगा, 67 चलेगा 3, 69 चलेगा 4 जन, ठीक है। एंड लास्ट में 70 टू 75 का मतलब 70 या उससे ज्यादा बट 75 से कम। कौन कौन है? ये रहा 1, 2, दैट्स इट, 2 पीपल। आप एक बार टोटल काउंट करके देख लीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आना चाहिए। 3 + 5 8, 6 14, 4 18 टू 20, मतलब आपका डेटा एकदम सही है। अब सुनो, यहां पे मेरे को एवरेज बोनस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे टोटल बोनस कितना जाएगा? पहला वाला जो क्लास इंटरवल है
उसमें हर एक वर्कर को 100-100 रुपया का बोनस मिलता है। ऐसे 3 वर्कर हैं तो यहां पे टोटल बोनस 300 रुपया का जाएगा। नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में 200-200 रुपया करके बोनस पे होगा। ऐसे 5 वर्कर है तो टोटल 1000 रुपया अपना बोनस में जाएगा। अब 300-300 रुपया करके बोनस पे होगा 6 जन को, तो 6 इंटू 300 1800 रुपीज बोनस में जाएगा। 400-400 रुपया पे होगा 4 जन को, तो रुपीज 4 इंटू 400 1600 जाएगा। 500-500 पे होगा 2 जन को, तो टोटल रुपीज 1000 जाएगा। तो ये एक बार मैं टोटल कर लेता हूं। टोटल बोनस कितना दिया जा रहा है? 300 प्लस 1000 प्लस 1800 प्लस 1600 प्लस 1000 5700 बोनस दिया जा रहा है टोटल में। टोटल 5700 रुपीस का बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, मेरे को एवरेज बोनस निकालना है। तो टोटल बोनस पेड 5700 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि 20 हो जाएगा। तो आपको डिवाइड बाय 20 करना है। कितना आ रहा है? 285 रुपीज आ रहा है। आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, 285 रुपीज। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब आप क्लास इंटरवल्स बना रहे हो। वहां पे ऊपर नीचे अगर हो गया काउंटिंग में, आपका टोटल कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। चलिए, हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहां पे क्वेश्चन नंबर 46, 47 एंड 48। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 46 पे आ जाते हैं। 46 क्या बोल रहा है? थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल, ओके, फॉर द फॉलोइंग डेटा आर। गुड। तो ये पार्टीशन वैल्यूज पे पहला सवाल है आज के क्लास में। देखते हैं। डेटा मेरा डिसकंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स। आप देखिए 10 to 19 है, फिर 20 to 29 है, फिर 30 to 39 है, फिर 40 to 49 है, फिर 50 to 59 है। तो पहला वाला ग्रुप यहां पे 19 पे खत्म हो रहा है, अगला 20 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 का गैप है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? गैप बाई 2 मतलब 1/2 मतलब 0.5। ये हम लोग बार बार देखें आज के क्लास में। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे काफी स्पेस है तो आई विल वर्क आउट ओवर हियर ओनली। यहां पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इन थाउजेंड्स है। अगेन पहला वाला बोल रहा है लेस देन 10, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट बोल रहा है 10 to 19, तो 10 में अपने माइनस 0.5 करेंगे तो 9.5, 19 में प्लस 0.5 करेंगे 19.5। वैसे 20 to 29, 20 में माइनस 0.5 करेंगे 19.5, 29 में प्लस 0.5 करेंगे 29.5, 30 to 39, 30 में माइनस 0.5 करेंगे 29.5, 39 में प्लस 0.5 करेंगे 39.5, 40 में माइनस 0.5 करेंगे 39.5, 49 में प्लस 0.5 करेंगे 49.5, लास्ट वाले में 50 में माइनस 0.5 करेंगे 49.5, 59 में प्लस 0.5 करेंगे 59.5। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स मतलब फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। 5 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एम आई क्लियर? चलो सबसे पहले मैं यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूं। पहला फ्रीक्वेंसी 5 है, अगला 18 ऐड होगा 23, 38 ऐड होगा 61, 20 ऐड होगा 81, 9 ऐड होगा 90, 2 ऐड होगा 92। तो ये अपना कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ फर्म्स। लास्ट वाला वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का। एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं। देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, जो मीडियन वाले थे, मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कहीं पे भी सजाया नहीं, क्योंकि अपने ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी डेटा अपने को कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में प्रोवाइडेड रहता है तो ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 46 में मेरे को पार्टीशन वैल्यूज निकालने हैं, थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल। यहां पे भी मैं अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर रहा, बिकॉज यहां पे जो डेटा है प्रॉफिट्स, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है इन कंटिन्यूअस सीरीज डेटा। वेरी गुड। तो वहां पे एक टेंशन अपना कम हो गया। अच्छा, करते हैं थर्ड क्वार्टाइल का कैलकुलेशन। सुनिए, स्टेप नंबर 1, क्यू के इज इक्वल टू के एन बाई 4th ऑब्जर्वेशन। ये पहला स्टेप होता है क्वार्टाइल निकालने का कंटिन्यूअस डेटा में। अपने को क्वार्टाइल 3 निकालना है, मतलब Q3। तो K का काम कौन कर रहा है? K का काम अपना कर रहा है 3। परफेक्ट। सो आई विल गेट K इज 3, N इज 92 बाय 4। तो 4 इंटू 23, ये अपना 92 होता है। 23 इंटू 3 69, तो 69th ऑब्जर्वेशन।
तो मेरे को देखना है 69th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास इंटरवल में प्रेजेंट है। सुनो आराम से, 61st ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जाइए, 61st ऑब्जर्वेशन 19.5 से 29.5 में, और 81st ऑब्जर्वेशन 29.5 से 39.5 में। मतलब 69th ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली 29.5 से 39.5 में होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, 29.5 से 39.5 वाले क्लास इंटरवल को। बढ़िया। तो अब स्टूडेंट्स बताइए, स्टेप नंबर 2 पे मैं आ जाता हूं, क्वार्टाइल 3 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने। L प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास 29.5 प्लस KN/4 जो कि कैलकुलेट होके 69 आया, माइनस प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव जो कि कितना है 61 है, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 है, इनटू द क्लास विड्थ कितना है 29.5 से 39.5 का 10 है। वेरी गुड। सो हाउ मच एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग 29.5 प्लस 69 माइनस 61 इज 8 बाई 20 इंटू 10। तो 0 0 गया, यहां पे 2 4s आर, आंसर 33.5 आ रहा है। बट ये 33.5 इन थाउजेंड्स है, तो इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, 33.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो ₹33,500 आएगा। तो आप देख लीजिए क्लियरली, आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रिजेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए के साथ अपने चल जाएंगे, बिकॉज अपना थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू यहां पे एग्जैक्टली मैच करता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। अब एग्जाम ओरिएंटेड सिचुएशन अगर होता तो मैं फिर 65th परसेंटाइल कैलकुलेट करने नहीं जाता, ठीक है, बट यहां पे मैं करूंगा बिकॉज ये क्लास है, क्लास में अपने को सब कुछ पढ़ना है। तो यहां पे चलिए 65th परसेंटाइल भी निकाल लेते हैं। परसेंटाइल के लिए यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? परसेंटाइल के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे स्टेप नंबर 1 लिखता हूं, पीके इज इक्वल टू KN/100th ऑब्जर्वेशन। तो अपने को तो 65th परसेंटाइल निकालना है, मतलब K का काम 65 कर रहा है, तो K इज 65, N का वैल्यू इज 92/100, ठीक है। लेट मी चेक 65 इंटू 92 कितना आता है, ध्यान से सुनिए। 65 इंटू 92 ये आता है 5980, डिवाइड बाय 100 करना है, 59.8 ऑब्जर्वेशन, 59.8 ऑब्जर्वेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को ये चेक करना है 59.8 ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, 23rd ऑब्जर्वेशन 9.5 से 19.5 में बिलोंग करता है, 61st ऑब्जर्वेशन 19.5 से 29.5 में बिलोंग करता है, मतलब 59.8 ऑब्जर्वेशन भी इसी क्लास में बिलोंग कर रहा होगा। कौन सा? ये वाला क्लास 19.5 से 29.5। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब सुनो, यहां पे अपने कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल का वैल्यू। मैं बोलूंगा P65 इक्वल्स टू, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? L प्लस, तो क्लास इंटरवल 19.5 से 29.5 है, तो यहां पे लोअर लिमिट कितना है 19.5 है, तो 19.5 प्लस KN/100 जो कि करके कितना आ रहा था 59.8 आ रहा था, माइनस प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव, प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव कितना है 23 है, बाय करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी, करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 38 है, इनटू क्लास विड्थ 19.5 से 29.5 का क्लास विड्थ कितना है 10 है। लेट मी जस्ट कैलकुलेट दिस। सबसे पहले 59.8 माइनस 23, हाउ मच इज दैट? 36.8 इंटू 10 करना है, ठीक है, 368 डिवाइडेड बाई 38 करना है, कर दिया। अब ये जो आंसर आ रहा है इसमें 19.5 ऐड करना है, तो 29.184 आ रहा है, 29.184 आ रहा है मेरा आंसर। अब ये थाउजेंड्स में है, अगर इसमें आप इंटू 1000 कर देंगे तो 29,184 रुपीज आ जाएगा। क्या ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? परफेक्टली मैच कर रहा है, मेरा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? सो ग्रेट क्वेश्चन ऑन पार्टीशन वैल्यूज, जहां पे हमने क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल का कैलकुलेशन रिकैप किया है। वेरी गुड। I hope students you are solving with me and you are getting it very much clear in your head. फॉर्मूला अब आप एकदम भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज इतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बैक टू बैक। चलो अगला सवाल 47, लास्ट का 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 47 एंड 48, फिर अपने आज का सेशन यहां पे कंक्लूड करेंगे। अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।
फिर अपना सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस बचेगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके वील वाइंड अप द चैप्टर। मैं सोचा था एक बार कि थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक साथ करवा दूं, बट एक साथ करवाने से दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक साथ आपको करवाऊंगा, आपको भी काफी हैवी लगेगा एंड आपको मजा भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 2 सेशंस में इसको ब्रेक डाउन कर दिया फॉर योर कन्वीनियंस ओनली। ओके, चलो 47 पे आ जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग इनकंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 pupils, so there are 100 students in total, median mark is known to be 32। अच्छा, this is a great question, what is the mean mark? इसको मैं पहले जॉट डाउन करता हूं, यहां पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 47, यहां पे मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट कॉपी डाउन द डेटा। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 तक जाना है अपने को, ठीक है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया हुआ है, इट्स 10 देन मिसिंग, 25 30 देन मिसिंग देन 10, ठीक है। मतलब 10 मिसिंग, 25 30 मिसिंग 10 करते हैं। 10 मिसिंग, 10 मिसिंग में F1, 25 30 मिसिंग में F2 और लास्ट में 10, है ना। टोटल अपने को कितना बोला है, टोटल अपने को बोला गया है 100 pupils है, टोटल 100 pupils है। मीडियन मार्क भी दिया हुआ है ना, मीडियन मार्क इज 32, मीडियन मार्क इज 32, let me jot that down as well, median is equals to 32। ध्यान दीजिएगा एकदम। सबसे पहले टोटल फ्रीक्वेंसी करके 100 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा F1 प्लस F2। मैं फ्रीक्वेंसी कॉलम को जोड़ रहा हूं, तो F1 प्लस F2 तो मिला ही है, बाकी क्या मिलेगा, इट्स 10 प्लस 30 दैट इज 40 प्लस 10 दैट इज 50 प्लस 25 दैट इज 75। ये टोटल आ रहा है फ्रीक्वेंसी कॉलम का, जो कि 100 है। तो F1 प्लस F2 अगर करेंगे तो 100 माइनस 75 आपको 25 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ F1 एंड F2। बेसिकली एक और इक्वेशन मिलेगा मुझे F1 F2 के बीच, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके आई विल फिगर आउट F1 एंड F2 एंड फिर जाके मीन निकालना है। आप समझ रहे हो कितना लेंदी क्वेश्चन है, घबराओ मत, मेरे साथ साथ करो। सुनो, अब अपने यहां पे कहेंगे मीडियन अपना 32 है, तो पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेता हूं। पहला फ्रीक्वेंसी 10 एज इट इज जाएगा, फिर F1 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस F1 आ जाएगा। 10 प्लस F1 में 25 ऐड करेंगे तो 10 प्लस 25 यहां पे 35 प्लस F1 आ जाएगा। 35 प्लस F1 में 30 ऐड करेंगे तो 35 प्लस 30 यहां पे 65 प्लस F1 आ जाएगा, ठीक है। आगे भी आप ऐड कर सकते हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग यहां पे कोई नीड नहीं है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का। क्यों, सुनो, मीडियन मार्क मेरा कितना है, 32 है, जो कि 30 और 40 के बीच है। तो मेरा मीडियन क्लास तो मेरे को मिल गया, दिस इज माय मीडियन क्लास 30 टू 40, दिस इज माय मीडियन क्लास दैट इज 30 टू 40। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर मैं अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दूं ना फॉर कंटिन्यूअस सीरीज डेटा, व्हाट विल आई गेट, मीडियन इज 32 दैट इज इक्वल टू L प्लस मतलब 30 टू 40 का लोअर लिमिट इज 30, तो अपने बोलेंगे 30 प्लस, नेक्स्ट क्या होता है n by 2, n by 2 मतलब n इज 100, 100 by 2 इज 50, माइनस CFP मतलब प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है 35 प्लस F1, 35 प्लस F1 डिवाइडेड बाय करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी, करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी है 30 इनटू क्लास विड्थ, 30 टू 40 का क्लास विड्थ अपना 10 है, तो एक 0 0 कट गया तो नीचे एक 3 बच गया। एक काम करते हैं, 32 माइनस 30 ये करके आपको 2 मिलेगा, ऊपर में बचेगा 50, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 35 माइनस F1, और नीचे में क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, नीचे में अपने पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 3, 3 2s are 6, 50 माइनस 35 इज 15 माइनस F1, तो इसको वहां ले लो, 6 माइनस 15 इज माइनस 9 इक्वल टू माइनस F1, माइनस माइनस चला गया तो F1 इज इक्वल टू 9। अगर F1 9 आ गया और अपने को पता है कि F1 प्लस F2 25 है, तो F2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, F2 का वैल्यू 16 होना चाहिए, तभी जाके दोनों को ऐड करके F1 और F2
25 मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन चुका है, बिकॉज अब मुझे केवल मीन मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो लेट मी फोकस ऑन द मीन मार्क्स नाउ, प्लीज लिसन। अगर मैं मीन मार्क्स पे फोकस करना चाहता हूं तो यहां पे एक एक्स का कॉलम मेरे को बनाने दीजिए, यहीं पे डिफरेंट कलर में बनाता हूं। पहले एक्स का कॉलम बनाता हूं, क्लास मार्क, ठीक है। पहला वाला जो क्लास इंटरवल है 0 to 10 है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? 0 + 10 दैट इज 10, 10/2 दैट इज 5। नेक्स्ट है 10 to 20, क्लास मार्क कितना होगा? 15, 10 + 20 इज 30, 30/2 इज 15। अब देखिए यहां पे क्लास मार्क में 10-10 का जंपिंग आ रहा है, समझ में आ रही है बात? क्यों जंपिंग आ रहा है? बिकॉज जितने भी क्लास इंटरवल है चेक कर लीजिए, सबकी क्लास विड्थ 10 है। 0 to 10 का क्लास विड्थ 10 है, 10 to 20 का क्लास विड्थ 10 है, यहां पे भी क्लास विड्थ 10 है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर जगह क्लास विड्थ आपको 10 नजर आएगा। तो अपने 10-10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहां 25, यहां 35, यहां 45 और यहां पे 55। डू यू अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसीज जो मिसिंग थी वो मैं लिख देता हूं। F1 के जगह में आई विल पुट 9 एंड F2 के जगह में आई विल पुट 16। F1 के जगह में 9 एंड F2 के जगह में 16। तो ध्यान दीजिएगा, मीन निकालने के लिए मेरे को समेशन fx बाई समेशन f करना है। तो मेरे को f इंटू एक्स वाला कॉलम करके fx कॉलम मिलेगा, फिर उसका समेशन करना है। कैलकुलेटर उठा लो, ग्रैंड टोटल वाला ट्रिक। f इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 5 इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट है 9 इंटू 15 इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट है 25 इंटू 25 इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट है 30 इंटू 35 इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट है 16 इंटू 45 इक्वल्स टू आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 10 इंटू 55 इक्वल्स टू आ गया। जीटी का बटन दबा दीजिए, आपको ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। 3130 मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। तो जब मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, समेशन fi xi आ गया 3130 बाय समेशन फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 100 है, तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। 31.3 आपको आंसर मिल रहा है। लेट मी चेक द आंसर ऑप्शंस। 31.30 ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, दैट विल बी माय आंसर। फैंटास्टिक, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन के बराबर है। आप देख रहा होगा हर एक क्वेश्चन में पहले एक चीज निकालो फिर दूसरा चीज निकालो, मतलब वैसा चल रहा है। अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में मीडियन और मीन का कंसेप्ट मर्ज्ड है, या मीडियन मोड का कंसेप्ट मर्ज्ड है, या एक ही क्वेश्चन में 2 ठो पार्टीशन वैल्यू निकालने बोल दिया, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 2 क्वेश्चंस। आज हम लोग कर रहे हैं 8 ही क्वेश्चन सॉल्व, 41 से 48, तो सारा लॉन्ग आंसर टाइप कंप्लीट हो जाएगा। बट ये 8 क्वेश्चन ना 15-16 क्वेश्चन के बराबर है, वैसा समझ के चलिएगा। चलिए फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इट सेज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹66, ठीक है। दैट मीन्स 60 to 70 इज माई मोडल क्लास, बिकॉज मेरा जो मोड का वैल्यू है 66 वो 60-70 के बीच है। वेरी गुड, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। इसको मैं ले लेता हूं f। तो लेट मी फाइंड द फॉर्मूला फॉर मोड। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड दैट इज 66 इक्वल्स टू L प्लस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 60 to 70 है, उसका लोअर लिमिट 60 प्लस, ठीक है। अब सुनो, fm माइनस fm माइनस 1, मतलब fm मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि 28 माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज 22 बाय 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब 2 टाइम्स 28 दैट इज 56 माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी 22 माइनस नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि कितना है? मिसिंग f इनटू क्लास विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास 60 to 70 है, क्लास विड्थ 10 का है। बढ़िया, 60 वहां जाएगा, 66 माइनस 60 आपको देगा 6। यहां पे 28 माइनस 22 कितना मिल रहा है? 6। नीचे में क्या है? 56 माइनस 22 दैट इज 34 माइनस f, ठीक है। और इंटू 10 तो एज इट इज मेरे पास है ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज देखिएगा, 6 इंटू 10 यहां पे 60 हो जा रहा है, मतलब मैं इसको काट सकता हूं 6 1s are 6 1s are, एंड नाउ आई कैन से दैट ये इंटू 10 नीचे चला जाएगा तो ये 1/10 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे 1/34 माइनस f ये तो मिल रहा है। देन आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आई गेट माई मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। तो 34 माइनस f इक्वल्स टू 10 इंटू 1 दैट इज 10। f का वैल्यू देखिए 24 आएगा। f का वैल्यू कितना आएगा? 24 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है।
तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो यहां पे 24 है, 24 है। अंडरस्टूड? अब मेरे को निकालना क्या, मेरे को मीडियन वेज निकालना है। देख लो भाई, पहले मोड करो फिर मीडियन करो, वैसा चल रहा है। तो लेट मी जॉट डाउन ओवर हियर, यहां पे डेली वेजेस कितना है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, जस्ट अ मोमेंट, 50 to 60 है, 60 to 70 है, 70 to 80 है, 80 to 90 है। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, पहली 8 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर 28 है, फिर 24 आया, फिर 12 है। अब मीडियन है तो पहले CF बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। चलो, पहला फ्रीक्वेंसी 8, उसमें 16 ऐड करेंगे 24, 24 में 22 ऐड करेंगे 46, 46 में 28 ऐड करेंगे तो 74, 74 में 24 ऐड करेंगे तो 98 और 12 ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 110। तो ये जो लास्ट वाला वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स कैपिटल N, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वेरी गुड। तो यहां पे स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 मैं माइंड में कर लेता हूं, आप लोग भी मेरे साथ रिलेट कर पाएगा। स्टेप नंबर 1 में मीडियन क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 110/2, दैट इज 55th ऑब्जर्वेशन। तो सुनिए ध्यान से, 46th ऑब्जर्वेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखो, 46th ऑब्जर्वेशन 50 to 60 वाले क्लास इंटरवल में है। तो कैन आई से दैट 74th ऑब्जर्वेशन 60 to 70 में है, मतलब मेरा 55th ऑब्जर्वेशन भी इसी में होगा ना, 60 to 70 वाले क्लास इंटरवल में। तो मेरा मीडियन क्लास हो गया 60 to 70 वाला। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब मैं मीडियन डायरेक्टली निकाल सकता हूं, वो फॉर्मूला लगा के, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन। तो यहां पे करते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस, L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 60 है, प्लस n/2 मतलब 110/2 दैट इज 55, माइनस प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव जो कि कितना है 46, करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि कितना है 28, और क्लास विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास 60 to 70 है, उसका क्लास विड्थ हो जाएगा 10। तो अपने को क्या मिलेगा एक बार देख लेता हूं मैं, 55 माइनस 46 करना है, कर दिया, इंटू 10 करना है, कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 28 करना है, कर दिया, और इसमें ऐड करना है 60 को, कर दिया। 63.21 आ रहा है, कितना आ रहा है 63.21। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा के साथ जाऊंगा फॉर क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट्स। एम आई क्लियर? ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोग आज का सेशन को यहां पे कंक्लूड करते हैं। सारा का सारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम वाले मॉड्यूल से कंप्लीट होता है। हर एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन के बराबर था। आई बिलीव, मेरे को विश्वास है कि सारे बच्चों को 110% क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा, एंड सब लोग मेरे साथ साथ सॉल्विंग किए होंगे, सो दैट आपको फॉर्मूला अब अच्छे से ध्यान रह जाए, एकदम भी आप फॉर्मूला को ना भूलें, राइट? तो चलिए स्टूडेंट्स, हैविंग सेड दैट, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास अपना फाइनल क्लास होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जहां पे हम लोग थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ऊपर में बात करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी को डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टडी मटेरियल फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20. Till then students, have a good day, take care of yourself, thank you so much, thank you.